बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोथियाडीन 75 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो प्रोथियाडीन 75 mg टैबलेट्स, अब सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है प्रोथियाडीन 75 mg टैबलेट्स का बॉक्स है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसकी पैकिंग होती है, इस तरह से जो है इसकी पैकिंग आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता होता है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये 30 टैबलेट्स का बॉक्स होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि प्रोथियाडीन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में आ रही है। तो प्रोथियाडीन जो है ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में ही आपको जो है मार्केट में मिलेगी, इसकी कोई और फॉर्म जो है वो नहीं है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, इसकी पावर्स के ऊपर कि कितनी किस्म की पावर्स में जो है ये मार्केट में मौजूद है। तो प्रोथियाडीन जो है दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक इसमें जो है 25 mg होती है और दूसरी जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 75 mg। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर, यानी इसके फार्मूले के ऊपर। तो प्रोथियाडीन 75 mg का फार्मूला होता है जी डिसोलिपाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, डिसोलिपाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये जी इसका फार्मूला होता है। और अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी एबोट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एबोट जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत ही अच्छी जो है मेडिसिन ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है माइंड रिलैक्सिंग के लिए और नींद के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब कई लोग जो हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इसका सिर्फ जो है आपको सही इस्तेमाल जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा एजिड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो जाती है और उम्र ज़्यादा होने की वजह से उन्हें जो है नींद आना बंद हो जाती है, जिस तरह के 80 साल के लोग जो हैं या 90 साल के, तो उन्हें जो है नींद आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उन्हें जो है रिलैक्स करने के लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि किसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जैसे कि घरेलू मसाइल हो जाते हैं या काम वगैरह के मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में रहना शुरू कर देते हैं और उनकी जो नींद है और खाना पीना सारा कुछ उसकी वजह से बिल्कुल रुक जाता है। तो उन्हें जो है रिलैक्स करने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिनका कोई दिमागी मसला मसाइल होता है, अब दिमागी मसाइल में जो हैं कई जो हैं बीमारियां आ जाती हैं। कुछ लोगों का जो है पैदाइशी तौर पे होता है, कुछ का जो है उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है
उनके मसले मसाइल जो हैं नज़र आते हैं। तो कोई भी आपको जो है दिमागी मसला है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिनका कोई सीरियस ऑपरेशन वगैरह जो है वो होता है, तो ऑपरेशन के बाद जो है उन्हें बहुत ज़्यादा दर्दें वगैरह हो रही होती हैं, तो उन दर्दों से रिलैक्स देने के लिए भी डॉक्टर जो हैं कुछ दिनों के लिए आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना है, बराए मेहरबानी आप इसे ख़ुद यूज़ मत करें। तो ये जो हैं सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। अब मैं आपको फिर से वही नसीहत करूंगा जो कि मैं आपको हर वीडियो में करता हूं कि आपने इन टैबलेट्स को जो है बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर अगर आपको ये टैबलेट जो है लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर अगर आपसे कह रहे हैं कि इन टैबलेट्स को जो है आप यूज़ करें, तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना बराए मेहरबानी इसे यूज़ मत करें। कई ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें जो है कई किस्म की मेडिसिन जो हैं वो रास नहीं आती हैं। अब कई लोग जो हैं वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी वगैरह पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है उसे यूज़ कर लेते हैं। फिर बाद में जब उन्हें जो है कोई रिएक्शन या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला हो गया। तो अच्छा नहीं है कि आप जो है पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से मशवरा करके जो है फिर मेडिसिन्स को यूज़ कर लिया करें। तो इसी वजह से जो है मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब डॉक्टर आपको लिख के दे तो तभी आप इसे यूज़ करें, वरना इसे यूज़ मत करें। और ये टैबलेट जो हैं उन मेडिसिन्स में से एक हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इसलिए एहतियात करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन टैबलेट्स को यूज़ मत करें। तो ये जी इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो नॉर्मल होती है वो दिन में आपने सिर्फ इसे एक मरतबा यूज़ करना है और सोने से पहले यानी रात के टाइम जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने इसे खाने के आधे घंटे बाद जो है आप इसे ले सकते हैं। खाने के बाद आप इसे यूज़ करें और उसके बाद जो है आप बेड पे चले जाएं सोने के लिए। अब कुछ लोगों की बीमारी जो है वो ज़्यादा सीरियस होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है डॉक्टर्स बाज़ औक़ात ट्वाइस अ डे यानी 2 टाइम के तौर पे भी लिख के दे देते हैं, या फिर जो है ज़्यादा टैबलेट्स भी रेकमेंड कर देते हैं, यानी कि 2 टैबलेट जो है आप सोने से पहले जो है वो ले सकते हैं। पर ये सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसकी नॉर्मल डोज जो है वो 1 टैबलेट के तौर पे है और आपने इसे जो है रात को सिर्फ सोने से पहले ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आप इसे जो है ख़ुद से नहीं छोड़ सकते या फिर फ़ौरन जो है इसे नहीं छोड़ सकते। जो भी आपका जो है मसला मसाइल है तो उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके ये टैबलेट जो है बंद करवाते हैं, ताकि आपकी बीमारी जो है वो वापस ना आ जाए। तो इसलिए जो है मैं जिस तरह के आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे आपने उस तरीके से जो है मेडिसिन्स को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे जो है यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इन टैबलेट्स को आप यूज़ करें। उसके बाद अगर आप पहले से कोई स्लीपिंग टैबलेट या रिलैक्सिंग टैबलेट जो है यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इसे यूज़ कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई और स्लीपिंग टैबलेट जो है वो भी यूज़ कर ली जाए, तो तब भी आप उस हालत में इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह का कोई मसला है, यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया या फिर जो है
आपके दिल की धड़कन जो है वो जो है ठीक तरीके से नहीं होती है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको शुगर का यानी डायबिटीज़ का कोई मसला मसाइल जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों का यानी किडनी वगैरह का कोई मसला है, यानी कि पथरी वगैरह है या फिर कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम औरतों की तरफ आ जाते हैं। ऐसी औरतें जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो भी इन टैबलेट्स को जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद हमारी ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से जो हैं गुज़र रही हैं, तो वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती। अब ये जो मैंने आपको सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको अगर इनमें से कोई भी मसला मसाइल जो है आपके साथ हो रहा है, तो जब आप देखें कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप उन्हें जो है अपनी जो है बीमारियों के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर जो है आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ये टैबलेट जो हैं यानी प्रोथाडीन 75 mg, ये उन टैबलेट्स में से एक है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। मैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको जो है जिस्म पे रैशेज़ वगैरह जो है वो हो सकते हैं, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो आपको जो है लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का जो है मसला वो आपके साथ जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं, तो तब आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन जो है वो आपको जो है लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको हल्का फुल्का जो है सर दर्द रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है चक्कर वगैरह आ सकते हैं, या फिर आप गनूदगी की हालत में भी रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपका जो गला है और मुंह है वो जो है खुश्क रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये अगर मसला आपके साथ हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल करें, ताकि ये मसला जो है आपका हल हो सके। उसके बाद जो है आपको पेशाब जो है रुक रुक के आ सकता है, यानी कि आपको जो है वो यूरिन करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या फिर आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज भी आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, ये इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी बात कर ली जाए, तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपको गुर्दों का कोई जो है मसला मसाइल देखने में आ सकता है, यानी कि पथरी वगैरह हो सकती है, या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ जो है इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद अगर आपको पहले से दिल का कोई जो है मसला मसाइल आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट्स एक ये भी है कि ये जो है आपके दिल की धड़कन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगला इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर आपको जोड़ों का भी मसला होगा, तो इसका अगला सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको जो है
जोड़ों में बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी हो सकती है और बहुत ज़्यादा जो है दर्दें भी रह सकती हैं। तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब उसके बाद अगला इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ये आपके जो है दिमाग पे असर कर सकती है। यानी आप अपनी आसानी के लिए अगर कहें तो ये आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो डैमेज कर सकती है, या फिर आपके दिमाग के खुलियों पे जो है वो नेगेटिव किस्म के असरात जो है वो डाल सकती है। यानी आप ये कह लें कि कभी आप जो है बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी में जाएंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। यानी कि आपके दिमाग पे जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव किस्म के असरात जो है वो डाल सकती है। तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब ये जो मैंने इतने सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाए हैं, इन साइड इफ़ेक्ट्स में से अगर आपको अपने ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और ये जो मैंने आपको इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मशवरा करके फिर आप जो है मेडिसिन को यूज़ किया करें। खुदा के लिए अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर लिख के ना दे उस वक्त तक आपने इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर अगर आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर आपसे कह रहा है कि इन मेडिसिन को आप यूज़ कर लें, तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी के ऊपर कि वो जो है कहाँ पे लिखी होती है। तो अगर मैं दिखा सकूं तो ये इसके जो है साइड पे इसके नाम के बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे साइड में जो है इसकी मैन्युफैक्चर, इसकी एक्सपायरी, इसकी प्राइस, सारा कुछ जो है यहाँ पे साइड में लिखा होता है। ये मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। अब आपको जो है यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ हर वीडियो की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो MFG का वर्ड लिखा हुआ है। अब MFG का मतलब होता है कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है, यानी कि मैन्युफैक्चर डेट। अब इसके आगे जो है फिर इसका मंथ लिखा जाता है। अब मंथ जो है वो कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे मार्च जो है वो लिखा हुआ है, और इसके आगे फिर इसका साल लिखा जाता है, और साल भी जो है वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है 2023 जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि 2023 में मार्च के महीने में ये मेडिसिन जो है बनके तैयार हुई है। अब इसी के नीचे जो है EXP का वर्ड लिखा होता है, और इसके आगे वही चीज़ यानी कि पहले मंथ और फिर जो है साल लिखा होता है। अब EXP का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपायरी डेट। अब मंथ में जो है मेरे केस में यहाँ पे फरवरी लिखा हुआ है, अब आपके केस में कुछ और लिखा हो सकता है। और फिर इसके आगे साल जो लिखा हुआ है वो है जी 2025, यानी कि 2025 में जब फरवरी का महीना ख़त्म होगा तो ये मेडिसिन जो है एक्सपायर हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आपको डब्बी पे अगर एक्सपायरी देखने में नहीं मिलती तो यहाँ पे जो है मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में जो है इसकी एक्सपायरी यहाँ पे पत्ते पे भी लिखी होती है। तो आप जो है यहाँ पे भी इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर के मार्केट में जो है आजकल इसकी क्या कीमत जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है जी 165 रुपीज़, यानी कि ये तकरीबन जो है आपको 5 या 6 रुपए की जो है एक टैबलेट जो है पड़ेगी। तो जितनी भी आपको ज़रूरत है तो आप जो है उसके मुताबिक किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इसे जो है ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।